बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं लसूड़ों का अचार और उसके लिए हमने लसूड़े लिए हैं 5 किलो। 2.5 किलो हम अलग कर देंगे, वो हम दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाएंगे और उनको आपने उनकी कैप कोशिश करें कि इनकी कैप इनके ऊपर रहे। तो ये हम दो तरीके से बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमने 2.5 किलो अलग कर दिए हैं और 2.5 किलो अलग। और इसमें आपने देख लेने हैं कि जो गले हुए हैं वो आपने अलग कर लेने हैं, जो ज़्यादा पके हुए हैं वो भी अलग कर लेने हैं। जैसे ये लसूड़ा ख़राब है तो उनको अलग कर लें, तो इस तरह छांट के आपने अलग कर लेने हैं। तो चलें जी, इस तरह से आपने नए आने वाले लोग वीडियो को लाइक भी करें, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हाँ जी, तो अब हम इसको बॉईल करेंगे। उसके लिए आपने स्टील का बर्तन लेना है, दूसरे में पानी बर्तन भी काला हो जाता है, तो स्टील का आपने लेना है और उसमें खुला पानी डाल देना है। ये देखिए मैंने खुला पानी डाल दिया, वो मतलब बग़ैर किसी पैमाइश के, बग़ैर नाप तोल के। तो ये हमने पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब पानी के बबल्स आने का हम इंतज़ार करते हैं। ये हमारे पानी में बबल्स आना शुरू हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। हल्दी से बड़ा अच्छा लसूड़ों का रंग आएगा, तो 1.5 चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे। अब ये देखें बहुत अच्छा सा उसका जोश आया हुआ है पानी को। अब हम इसको हिला दिया, अच्छे से पानी में मिक्स हो गई हल्दी। और अब हमने जो अपने लसूड़े धो के रखे हुए थे खुश्क कर लिए हैं। खुश्क तो वैसे ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, जाना तो उसने अभी पानी में ही है। तो खैर उसको जो धो के हमने रखा था वो डंडियों समेत फ़िलहाल हमने पानी में डाल दिए हैं। अब हमने इसको पानी में बॉयल लाने हैं, अच्छे से 2-3 बॉयल हम लेके आएंगे, जोश वाले बॉयल। और फिर भी आप लसूड़े को चेक कर लें, इस तरह से चेक कर लें कि वो नरम हुआ है कि नहीं। हल्का सा नरम होना चाहिए क्योंकि कई लसूड़े छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, सख्त होते हैं, तो फिर भी आप उसको चेक कर लें। तो ये जी हमारे बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है, तो ये उसको देख लिया, चेक कर लिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। अब हमने उसको स्टेन कर लेना है। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे और बहुत एहतियात से करना है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा उबल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था, तो आपके ऊपर हीट ना आ जाए, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमारा स्टेन हो गया है। और चैनल पे नए आने वाले लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो हमारी मिलती रहे। और कमेंट भी ज़रूर किया करें, आपकी कमेंट जो हैं वो हम उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, तो वो भी आप लोग ज़रूर किया करें। तो ये हमारे माशाल्लाह से सारे स्टेन हो गए हैं। अब आपने कोई शीट बिछा लेनी है ताकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। हमारे तो ये थोड़े से लसूड़े थे, अगर आपके पास ज़्यादा लसूड़े हैं तो आप कोई चादर भी बिछा सकते हैं। तो हमने ये 2 दस्तरखान बिछा लिए, इसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। और फिर जो हमने स्टेन किए हुए लसूड़े हैं उनको इन पे फैला देना है और 5-6 घंटे के लिए पंखा चला देना है ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और इनको सबको सेपरेट कर देना है, बिल्कुल एक एक लसूड़ा हमने कर देना है, अलग अलग कर देना है। तो इसको अब हम कुछ टाइम के लिए रख देंगे, फ़ैन चला देंगे, वरना आप मतलब इतना टाइम आपने रखना है कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। फ़ैन नहीं चलाना, जैसे भी करना है, जो भी करना है। और ये देखें ये कुछ टाइम के बाद जब ये ठंडे हो जाएँ ज़रा, तो इसके इस तरह से इसको उतार लेना है, इसकी डंडियाँ सारी उतार लेनी है और कोशिश करें कि उनकी कैप जो है वो उसके ऊपर ही रहे। लेकिन अगर उसकी कैप उतर भी जाती है तो भी इतना मसला नहीं है, लेकिन कैप ऊपर रहने का मकसद ये होता है कि जब हम अचार में इसको डालेंगे तो ऑयल लसूड़ों के अंदर नहीं जाएगा। ये जैसे ये उतर गया है तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि उसकी कैप उसके ऊपर रहे। तो इस तरह से आपने सबकी डंडियाँ अलग कर लेनी हैं। तो चलें जी, ये हम अलग कर रहे हैं। चलें जी, अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। उसके लिए हमने ऑयल लिया है, मेरे पास पहले से अचार का तेल था, तो आप सरसों का तेल ले लें। और जो हमने लसूड़ों की डंडियाँ अलग की थी, इनकी कैप आपने अलहदा नहीं करनी, कैप इनके ऊपर मौजूद रहने देनी है। तो वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। मेरी वैसे ये अलग हो गई हैं सारी की सारी। तो ये इसके अंदर ऑयल में काफ़ी ऑयल लिया है। ये मैंने 2.5 किलो अपने लसूड़े हैं और उसके लिए 2 किलो ऑयल लिया है, मतलब सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये अचार डाला जाता है। तो ये हमने इसमें डाल देने हैं और इसको भी हमने 10 से 15 मिनट अच्छे से फ्राई करना है कि इसकी लेस चिपचिपाहट सारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी निशानी ये है कि इसकी जो लेस है वो सारी की सारी नीचे बर्तन के साथ चिपक जाएगी, जो एक्स्ट्रा लेस है। और इसके अलावा भी इसकी एक निशानी है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर कर दें, रेड बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इसको अच्छे से फ्राई करना है, हमने अच्छे से पकाना है। 15 मिनट आपको लग जाएंगे।
इसको फ्राई करने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इसके ऊपर बारीक बारीक सी झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो ये इसकी एक निशानी है। ये देखें, ये मैं आपको क्लोज़अप करके भी दिखा रही हूँ। अब हम इसको अलग कर लेंगे और चलेंगे, हम इसको अलग करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये मैंने इसको निकाल लिया है, स्टेन कर लिया है। और नीचे ये देखें, जूम मैं करके दिखाती हूँ आपको, सारी इसकी जो चिपचिपाहट थी वो सारी नीचे चिपक जाती है। तो ये इसकी निशानी भी है कि आपका अच्छे से फ्राई हो गया। ऑयल हम ऊपर से निकाल लेंगे। चलेंगे, ये दोनों तरीके से हमारे लसूड़े तैयार हो गए हैं। अब मसाले की तरफ चलते हैं। तो ये हमने मसाला लिया है, ले लिए हैं कलौंजी, सौंफ, धनिया और मेथी। और 1 किलो अगर आपके हैं तो उसके लिए आपने 200 ग्राम ये सारे मसाले लेने हैं। हमने 5 किलो का बनाया है, तो उसके हिसाब से ये हमारा 1 किलो सामान सारा हो जाएगा। तो ये उस हिसाब से आपने करना है, मतलब 200 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। तो ये इसको मोटा मोटा हमने ग्राइंड भी कर लिया है, चॉप कर लिया है। और उसके बाद अब हम मज़ीद इसमें डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। तो ये हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। फ़िलहाल मतलब 1 किलो के लिए आपने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च की डालनी है, 2 टेबलस्पून ही नमक डालना है और 1 टेबलस्पून हल्दी डालनी है। ये 1 किलो के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन हम 6-7 किलो का हम मसाला बना रहे हैं, तो ये मैंने उस क्वांटिटी के हिसाब से कर लिया है। तो आप इसको ऐड करते जाएं और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें लाल मिर्च जो है वो फ्लेक्स भी लिए हैं, मतलब कुटी हुई और पाउडर दोनों हमने लिए हैं। तो 1 टेबलस्पून दोनों का कर लिया। तो आप जो भी मिर्च डालना चाहें, कुटी हुई डालनी है, जो भी क्वांटिटी मैं आपको नीचे कार्ड में भी दे दूँगी, आप उसको भी दोबारा चेक कर लीजिएगा 1 किलो के हिसाब से कितनी करनी है। फिर आपके जितने भी किलो होंगे आप उसके हिसाब से अपने सारे मसाले जो हैं वो इसको ऐड कर लीजिएगा और इन सबको मिक्स कर लीजिएगा। ये हमने जो बॉयल किए हुए थे लसूड़े, उनके अंदर हम मसाले डालेंगे। मैं आपको सिर्फ बॉयल करते मैं दिखा रही हूँ। इसी तरह आपने जो फ्राई किए हुए हैं उनमें भी आपने डाल देना है। क्वांटिटी के हिसाब से ही आपने मसाले उसके अंदर ऐड करने हैं। तो क्वांटिटी के हिसाब से आप अलग अलग मसाले बना लें। 2.5 किलो का मसाला आप अलग बना लें और वो भी 2.5 किलो हैं तो 2.5 किलो का मसाला अलग बना लें। तो ये हम इसमें डाल के बहुत नरम हाथों के साथ हम इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको 6 से 10 घंटे या पूरी रात के लिए आप रहने दें। मसाला इसको अच्छे से लग जाए और मसाला इसमें रच बस जाए, तो उतने टाइम के लिए हमने रखना है। और दोबारा बता दूं, चैनल पे नए आने वाले लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपको नज़र आ रहा होगा नीचे राइट साइड पे, वो आपने प्रेस कर देना है। साथ में लाइक का एक थम्स अप होता है, वो भी आपने करना है। इसका मतलब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो चलें जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि अब हमने इसके साथ क्या करना है। इसको रख देना है। हमारा मसाला लग गया है। अब इसको मिनिमम हम 4 घंटे के लिए रखेंगे। आप इसको मैक्स 1 रात के लिए भी रख सकते हैं ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर रच बस जाए। और फिर अब हम चलते हैं कि अब हमने क्या करना है। इसके अंदर हमने लहसुन भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड कर दिया है। लहसुन अचार के लिए बहुत ज़्यादा छीलना पड़ता है, तो वो मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगी। लहसुन छीलने का तरीका मैंने अपलोड किया था। मसाले बाकी ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये लहसुन हम इसमें ऐड कर देंगे। शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। शुगर वाले पेशेंट वैसे ही लहसुन के जब अचार में अच्छे से मज़े के ये रेडी हो जाते हैं, तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। आपकी शुगर के लिए ये बहुत सूटेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो जी चलें जी, अब हम क्या करेंगे। हमने कुछ नहीं करना, मैंने जो करना था कर दिया। आपने रेड बटन प्रेस करना है, लाइक करना है और साथ में आपने कमेंट भी ज़रूर करना है। तो ये इस तरह से हम इसको अब बाल्टी में शिफ्ट कर रहे हैं। ये जितना भी हमारा अचार है इसको इसमें डाल देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी तरह सेम तरीके से आपने जो फ्राई किया हुआ है उसको भी सेम ऐसे ही करना है, ऐसे ही मसाले लगाने हैं। तो मैंने इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो आपको बता दिया है कि बाकी का प्रोसीजर क्योंकि सेम था, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक दिखा दिया। दूसरा भी आपने इसी तरह से करना है और उसको बाल्टी में आपने डाल दिया। और डालने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। मसाला इसमें अच्छे से ऐड कर देना है और फिर हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अपना सरसों का तेल हम डालेंगे और इतना ही डालेंगे कि वो थोड़ा सा डिप हो जाए। और जो फ्राई किया था उसका वही ऑयल उसके अंदर डाल देंगे और इसको 1-2 दिन के बाद आपने हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से ऑयल में
और इसके अलावा भी आपने इसको दिन में एक दफ़ा ज़रूर हिला देना है। ऑयल में ये अच्छे से डिप होंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसके अलावा कुछ भी नहीं, हमारा अचार तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू वीडियो में हम दोबारा हाज़िर होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसको ढक के रख दीजिएगा।